गुरुदेव, अभी सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा कुछ पता लगा, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी नज़र आया है कि भारत का कृषि एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय एक नया विधेयक लेके आ रहा है जिसमें जानवरों को एक्सपोर्ट करने की बात की गई है और वो जानवरों को एकदम कमोडिटी की तरह डील किया जाएगा। जिस प्रकार से जड़ द्रव्य होते हैं उस तरह से जीवित जानवरों को एक्सपोर्ट करने की बात की गई है। ये तो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक चीज़ है जिसकी बहुत समाज में भर्त्सना भी की जा रही है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन भारत जो कि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ की अपनी संस्कृति रही है, आध्यात्मिक दृष्टि से इस पूरे संसार का इन्होंने नेतृत्व किया है भारत ने, तो आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है और सरकार इतना उदासीन है इसके प्रति। इसके लिए गुरुदेव के चरणों में देखिए, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को यहाँ उपस्थित किया है। ये घोर निंदनीय कृत्य है, ये पूरे के पूरे भारत की संस्कृति पर कलंक। मैं तो कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का ये प्रोविज़न आ रहा है और वह एक बिल जो किस नाम से है, एक्सपोर्ट पशुधन आयात और निर्यात नीति 2023, ये बिल जारी कर रहे हैं और इस बिल के माध्यम से अब पशुओं को भी कमोडिटी की तरह, वस्तु की तरह निर्यात किया जाए। ये बहुत ही गलत काम है। पहले तो मांस के निर्यात की बात थी, उसको रोकने की बात की जाती थी। ये सरकार बार बार उसको, जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी तब तक ये यही कहते थे। सरकार में आने के बाद सब बातें भूल गए। लेकिन पशुओं का निर्यात तो दुनिया में कहीं नहीं होता, इसका तो बड़ा दुरुपयोग होगा और सब प्रकार के पशुधन, ऐसी सारे पशुओं का कत्लेआम होने से आज पशुधन का अभाव है और ऐसे पशुओं को निर्यात किया जाने लगेगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। चंद विदेशी मुद्राओं के लिए अगर सरकार ऐसी नीति बनाती है तो ये घोर निंदनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये बातें जा गई है, आपको इसे खूब जोर से प्रचारित करना चाहिए। और ये भी देखिए विडंबना, इस विधेयक को लिए जितने भी हितग्राही स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए 10 दिन का टाइम दिया। 7 तारीख को ये विधेयक वेबसाइट में जारी हुआ और 10 दिन यानी 17 तारीख, मैंने सुना 1 दिन और बढ़ा दिया, 18 तारीख तक का टाइम दिया। जबकि कम से कम ऐसी बातों को किसी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित करना था, लोगों को बताना था। चोरी चुप्पे से सारा काम करना, लगता है ये सरकार के लोगों की मनसा खराब है, उनकी नीयत में खोट है। आपने कहा सरकार उदासीन नहीं है, मुझे तो लगता है सरकार इसमें ज़्यादा सक्रियता अपना रही है। ऐसे नीति का पुरजोर विरोध करना चाहिए क्योंकि ये भारत के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। हमें इनका निषेध करना चाहिए और देश के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है उनका जो कुछ भी इसका पूरा डिटेल प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सब लोग ये जो समाचार है, इस समाचार को सबके बीच दीजिए ताकि आज ही इसका, ये मेरे पास एक ड्राफ्ट आया है, इस ड्राफ्ट के आधार पर अपना विरोध दर्ज कीजिए। आज से ही शुरू कीजिए। इस कार्यक्रम को संपन्न होते ही विभिन्न साइटों में इसे डाल दिया जाए। विजय इसको जहाँ जहाँ उपलब्ध करा सको करा दो और ये लोग इससे डाउनलोड करके अपने अपने माध्यमों से सरकार तक ये बात पहुँचाएं। इसे जैनों तक नहीं, हर अहिंसा प्रेमी, हर पशु प्रेमी की चेतना को जगाएं कि भारत में पशुओं के आयात की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये निर्यात की बात कतई हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपका ये थोड़ा सा सक्रिय विरोध इस तरह के काले कानून को लागू होने से बचा सकेगा, इस बिल को निरस्त कर सकेगा। इसके लिए आपको आगे आना होगा। ये बात तालियां बजाने से पूरी नहीं होगी, ये बात तभी पूरी होगी जब व्यक्ति इसके लिए आगे आएगा। तो अब आज हो गई शायद 16 तारीख है ना, बस 17 और 18 2 दिन हैं आपके हाथ में। इसे अभी ही डाउनलोड कीजिए और ये इसका पूरा डिटेल अगर संभव है तो चैनल पर फ़ोन नंबर वगैरह भी दे दीजिए ताकि ये चीज़ें
आ सके, और प्रमाणिक ऐप पे तो शायद लोड हो गई है, अन्य माध्यमों में भी आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित कीजिए और लोगों को इससे रोकिए।